अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हब्बब इलैनल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिना व कररह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान व जअलना मिनर राशिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइस लियुतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु मालु इम्रिइन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन्हु। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलिनू हाज़ा निकाह वजअलूहु फ़िल मसाजिद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम सामीन इकराम, गुज़िश्ता निकाह से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू की जा रही थी, जिसमें निकाह से पहले अंजाम दी जाने वाली एक कार्रवाई जिसे मंगनी के नाम से हम जानते हैं, उसमें क्या बुराइयां पैदा हो चुकी हैं और उससे क्या नुकसानात हो रहे हैं, इस पर रोशनी डाली जा रही थी। लिहाजा मुख्तसरन गुज़िश्ता हमने ये सुना कि मंगनी में इसरार के साथ हैसियत और ताकत ना होने के बावजूद लड़की वालों पर बोझ डालते हुए आलीशान, शानदार, ग्रैंड मंगनी का डिमांड लड़के वालों की तरफ से होता है, जो सरासर गलत है। और लड़की वाले अगर मजबूरी में बग़ैर रज़ामंदी के खाना खिलाएं तो वो खाना भी जायज़ नहीं होता। इसलिए कि हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी इंसान के माल को उसकी रज़ामंदी के साथ इस्तेमाल करना जायज़ है। किसी भी मुसलमान के माल को उसकी मर्ज़ी के बग़ैर इस्तेमाल करना हलाल नहीं है, नाजायज़ है। लिहाजा अगर लड़की वाले खुश न हो, मजबूरी में ये सब इंतज़ामात कर रहे हैं, तो उन इंतज़ामात को हासिल करना, उनकी दरख्वास्त करना, ये सब गलत है। बाज़ जगह लड़की वाले खुलकर तो नहीं बोलते कि ये हमें बोझ होगा, दुश्वारी होगी, हम ये करना नहीं चाहते, और हो सकता है ज़बान से ये कह दें कि हम अपनी खुशी से कर रहे हैं। तो हालात देखा जाए तो मालूम होगा कि उनकी इसकी ताकत ही नहीं है, तो खुशी का सवाल कहाँ से आएगा। और इसी वजह से बहुत सारे मर्तबा ये इंतशार और इख्तिलाफ और झगड़ा देखने में आता है। एंगेजमेंट के बाद, मंगनी के बाद रिश्ता टूट जाए, अल्लाह न करे अगर मंगनी के बाद, एंगेजमेंट के बाद रिश्ता टूट जाता है और दोनों ख़ानदानों में ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ते को आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं है, इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं और मंगनी तोड़ देते हैं,
तो उस वक्त जब इस मसले को हल करने के लिए आपस में दोनों ख़ानदान या दोनों जमातें बैठती हैं तो ये मालूम होता है लड़की वाले बाकायदा ये डिमांड करते हैं, हमने 1 लाख रुपए खर्च किए थे, 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे, हाल में इतना लगाया था, खाने में इतना लगाया था और डेकोरेशन में इतना लगाया था, वो सब हमें वापस चाहिए। अगर खुशी से किया होता, अल्लाह के लिए किया होता, मेहमानों के इकराम के लिए किया होता, दिल से किया होता तो ये पैसे मांगने का सवाल नहीं आता। लेकिन जहां भी मंगनियां टूटती हैं और जहां इस मसले को लेकर बैठा जाता है, शायद ही कोई लड़की वाले हों जिन्होंने इसकी डिमांड न की हो। हर एक ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर उसे हमारी बच्ची पसंद नहीं है या हमारे साथ रिश्ता निभाव नहीं हो सकता है तो हमें भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने खर्च किया है वो हमें पूरा चाहिए। जो खिलाने पर लगा, जो डेकोरेशन में लगा, जो हाल पर लगा, और जो घड़ी हमने दी थी, जो सोने की अंगूठी हमने दामाद को दी थी, जितने पैसों के कपड़े हमने दामाद को एंगेजमेंट में दिलाए थे, वो सब कुछ हमें वापस चाहिए, इसलिए कि अभी रिश्ता टूट रहा है। हाँ, वाक़ियतन अगर खुशी से दिलजोई के साथ होता तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा अगर लड़की वाले नाराज हैं या मजबूरी में और माशरे के दबाव में, लड़के वालों के दबाव में आकर कोई चीज कर रहे हैं तो उसका करना गलत है। इसलिए एक हदीस में साफ अल्फाज में हुजूर ने फरमाया, किसी का माल उसकी खुशी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी नाराजगी के साथ इस्तेमाल करना जायज नहीं है। तो गुज़िश्ता इस पर गुफ्तगू चल रही थी और भी बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हमारे सामने आई, और बहुत सारी बुराइयां जो हमारे माशरे में मंगनी में पाई जाती हैं। खामखा एक अच्छे खर्च को जो है, खर्च का बोझ लड़की वालों पर डाला जाता है हाल वगैरह के इंतजामात को लेकर, तो इससे बचने की ज़रूरत है। इसी तरह बहुत सारे रसूमात हैं जिसमें से एक हदिया, तोहफा लेकर जाया जाता है, जिसे बरी के नाम से आजकल जानते हैं कि बरी ले जाना, तो ये भी शरीयत में कहीं नहीं है। ना हज़रत अली बरी लेकर गए थे, ना हज़रत उस्मान लेकर गए थे। किसी सहाबी का अपने ससुर के घर बरी का सामान ले जाना साबित नहीं है, और जो भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। तो ये मंगनी में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे हमने ज़रूरी करार दे दिया, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। तो ये मंगनी गोया के शादी ही की तरह एक प्रोग्राम हमने बना लिया है। हज़रत मुफ्ती अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इस मंगनी और निकाह के बारे में कहा करते थे कि हज़रत मुफ्ती अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का ये कौल है कि मंगनी क़यामत सुग़रा है, निकाह क़यामत कुबरा है। आज के माशरे में मंगनी को एक छोटी क़यामत हमने बना लिया, निकाह एक बड़ी क़यामत बन चुकी है लड़की वालों के लिए, कि इतना ताम झाम, इतने लवाजिमात और इतने एहतमाम कि मंगनी ऐसी हो रही है कि उसमें निकाह हो जा सकता था। बहुत सारे घरों का निकाह हो सकता था। मालदारों की मंगनियां ऐसी हो रही हैं कि कई गरीब बच्चियों के निकाह इस मंगनी के खर्च में हो जाया करते थे। इतना बड़ा इंतजाम, शादी ही की तरह गोया कि पूरा जो है सेटअप हो जाता है। आलिशान जगह, उसके लिए लवाजिमात, सब कुछ देखने वाले को कंफ्यूज हो जाता है। देखने वाला शक में पड़ जाता है कि ये निकाह है क्या मंगनी है। हालांकि शरीयत में मंगनी तो यही थी कि लड़के के कुछ लोग जाते, लड़की वालों के साथ बैठते और ये कहते कि हमें आपकी बच्ची पसंद है, निकाह कब होगा।
कौन सा वक्त सहूलत होगा जिसमें आप निकाह करके अपनी बच्ची को हमारे घर बहू बनाकर भेजना चाहते हैं? यही बातचीत को ना मंगनी कहते हैं शरीयत में। लेकिन आज ऐसे इंतजामात हो गए मंगनी में कि मंगनी और शादी में कुछ फर्क बाकी नहीं रहा। जितना खर्च आजकल मंगनियों में हो रहा है तकरीबन शादी के बराबर, बल्कि बाज दफा तो बाज घरों के हालात सुनने में आते हैं कि मंगनियों में शादियों से ज्यादा खर्च हो रहा है। बहुत इसे जरूरी समझ के रखा है, इसे खत्म करने की जरूरत है। वरना इसी तरह अगर हमने मंगनियों को ऐसे रिवाज दिया और ऐसे जरूरी समझा, कहीं मुसलमान बच्चियां घरों में बैठी रह जाएंगी जिनके माँ बाप मंगनी और शादी का खर्चा नहीं उठा सकते, उसका गुनाह हम मालदारों पर होगा कि हमने अपने बच्चों की मंगनियां इतनी शानदार की कि गरीब बच्चियां रश्क करती रह गई और उनके दिलों में हसरतें तड़पती रह गई कि काश के हमारे बाप के पास भी इतना पैसा होता, आज हमारी भी डोली उठा करती। तो मंगनियों के खर्चों को और इसमें होने वाले खुराफात को कम करने की जरूरत है। लिहाजा इसे शादी जैसा जरूरी समझना एक बहुत बड़ी गलती है। हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तालीम दी, शादी भी सबसे ज्यादा बरकत वाली वो शादी है जिसमें खर्च कम हो। तो हुजूर ने शादी में खर्च करने से मना किया, तो मंगनियों में खर्च करने का हुक्म कहां हो सकता है? हुजूर ने तो शादियों में खर्च करने को मना किया। जितना शादी में खर्च कम होगा उतना बरकत वाली होगी, जितना शादियों में खर्च ज्यादा होगा उतना वो बरकत में कमी होती चली जाएगी। जब शादियों में कम खर्च करने का हुक्म हुजूर ने दिया, तो मंगनियों में खर्च करने का, इसराफ करने का, तबजीर करने का, बेजा पैसों को लुटाने का कहां हुक्म मिल सकता है, कहां इजाजत मिल सकती है? तो इसे बहुत ज्यादा हमारे माशरे में एहतियात करने की जरूरत है कि हमारे बच्चों का रिश्ता तय हो गया तो जल्द अज जल्द निकाह की तारीख तय करें, या किसी मजबूरी की वजह से निकाह के लिए कुछ वक्त दरकार है तो सादगी के साथ जो है रिश्ता तय कर ले, लेकिन मंगनी पर फजूल खर्ची करने से बचे। इसे शादी के बराबर। बाज लोग यही कहते हैं कि लड़के वाले लड़की वालों से कहते हैं कि जल्दी निकाह करो, रिश्ता तय हो गया, जल्दी निकाह करो। तो लड़की वालों की तरफ से क्या बात आती है कि हम तो तैयार थे लेकिन अभी मंगनी में इतना खर्च हुआ, शादी की तैयारी करने में हमें कम से कम 2 साल की मोहलत चाहिए। मंगनी में इतना खर्च हो गया कि फौरन निकाह करने की ताकत अब हमें नहीं है। निकाह करने के लिए हमें 2 साल की मुद्दत दरकार है, हम 2 साल से पहले निकाह नहीं कर सकते। क्यों? निकाह का खर्चा बर्दाश्त करने की ताकत हमारे पास अब नहीं है। अभी अभी तो मंगनी हुई है, इतने रुपए, लाखों के रुपए हमने खर्च किया, अब निकाह नहीं कर सकते। सालों तक निकाह देर हो रहा है, मंगनी होकर 2 साल 3 साल, बाज मर्तबा तो देखने में आ रहा है 5-5 साल मंगनी होकर उसके बाद निकाह हो रहे हैं। क्यों? कि मंगनी में ऐसी जो है खर्च हो गया, अब निकाह के लिए कोई खर्च नहीं बाकी रहा। तो इसे सादगी पर लाने की जरूरत है, उसे निकाह जैसा बनाया जा रहा है इससे बचने की जरूरत है। हर एतबार से इसमें निकाह को जो है मुशाबहत दी जा रही है। पहले निकाह के लिए शादियों हाल का इंतजाम होता, अब मंगनियों के लिए हाल का इंतजाम हो रहा है। पहले निकाह के लिए जो है कई किस्म के खानों का इंतजाम होता, अब जो है मंगनियों के लिए कई किस्म के खानों का इंतजाम हो रहा है। यहां तक के फरमाया निकाह में जमातों का इस्तेमाल होता, जमातों की निगरानी में, रहबरी में, मस्जिदों के दफ्तर में निकाह होता था। आज मंगनियों के लिए भी जमातों को शामिल किया गया। एक बड़ा जो है झोल यहां भी आ रहा है।
मस्जिदों के जिम्मेदार, मोहल्लों के जिम्मेदार, मुआशरे के जिम्मेदार, हमें भी सोचने की जरूरत है। सिर्फ लड़की वालों को, लड़के वालों पर इल्जाम लगाना काफी नहीं है। जो झोल हमारी तरफ से हो रहा है, दीनदारों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से, मस्जिद की इंतजामिया की तरफ से, इसे भी समझने की जरूरत है। बाकायदा मंगनी का एक रजिस्टर बनाया जा रहा है, क्या जरूरत है इसकी? निकाह का रजिस्टर बनाया जा रहा है ताकि आगे चलकर जो है दोनों के दरमियान जो है बाहमी गवाह हो, वकील की जो है मालूमात हो सके, आगे के मामलात तय करने में आसानी हो सके। निकाह से पहले एंगेजमेंट में बाकायदा दफ्तर की क्या जरूरत है? हाँ, ये ऐलान हो जाए कि फलां की लड़की है, फलां का लड़का है, ये दोनों खानदानों में रिश्ता हो रहा है, काफी हो गया। अब इसमें दफ्तर, फिर उसकी कार्रवाई पर मस्जिद को चंदा, मदरसे को चंदा, इमाम को हदिया, बोझ किस पर? लड़की वालों पर, लड़के वालों पर। खामखा जो शरीयत में नहीं है वो बोझ हम मस्जिदों की तरफ से भी डाला जा रहा है। मंगनी का एक दफ्तर होता है, उसकी एक फीस होती है, लड़की वालों को भी देना पड़ेगा, लड़कों वालों को भी देना पड़ेगा। मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है, मंगनी में भी तामीरी काम का चंदा लिया जा रहा है। हाँ, बोल कर लें, मस्जिद का काम चल रहा है, ऐलान करें, जरूर ऐलान करें। मांगना हमारा हक है, देने वालों की सादतमंदी है, लेकिन उसे बहाना बनाना मंगनी का कि आप मस्जिद को इतना चंदा देंगे, आपका दफ्तर बनेगा, आपकी कार्रवाई होगी, वरना नहीं होगी, ये कहां से? तो वो आदमी मस्जिद को दे रहा है, जबरदस्ती ना दे, जमात वालों के डर से ना दे, दफ्तर की वजह से ना दे, वो अपनी शहादत समझकर अल्लाह के घर को चंदा दे। उलमा को हदिया देना बहुत अच्छी बात है, दीनदारों को हदिया देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हदिया खुशी से दे, मजबूरी से ना दे, वो हदिया नहीं होगा। ये क्या जरूरत है? बाकायदा मंगनी के रजिस्टर में लिखा जाता है लड़की वाले लड़के वालों को क्या देंगे। सोने की चेन देंगे, अंगूठी देंगे, गाड़ी देंगे, कार देंगे। लड़की को क्या देंगे? पलंग देंगे, वॉशिंग मशीन देंगे, सोफा देंगे, फलां देंगे, इतना तोला जेवर देंगे। ये सब रजिस्टर में एंट्री की जा रही है। क्या जरूरत है इसकी? जहेज देना गुनाह है, जहेज लेना गुनाह है, हम जमात वाले उसके गवाह क्यों बने? हम मस्जिद वाले उसके गवाह क्यों बने कि इसने इतना जहेज दिया था, इसने इतना जहेज लिया था? लेने वाला गुनहगार, देने वाला गुनहगार, हम उस गुनाह के गवाह क्यों बने? कल अल्लाह पूछ ले, तुम मस्जिद के मुतवल्ली थे, कमेटी में थे, सेक्रेटरी में थे, तुम्हारे सामने ये जहेज ले रहा था, दे रहा था, तुमने रोकने की कोशिश नहीं की। ये रोकना चाहिए हमें, लेकिन हम रोक नहीं रहे, हम उसका हिस्सा बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। दफ्तर में एंट्री हो रही है, बाकायदा जमात वालों के पास महफूज हो रहा है कि इस निकाह में इतना जहेज लिया गया, दिया गया। क्या जरूरत है इसकी? मंगनी में ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें, जिसमें से एक ये भी है, गलत रिवाज पकड़ी है कि जहेज की तफसीलात ये मस्जिद के रजिस्टर में लिखी जाती है। ये मुनासिब नहीं है। जहेज क्या दे रहे हैं ये लिखा जा रहा है, महर क्या देंगे ये नहीं लिख रहे, जो जरूरी था वो नहीं लिख रहे। मंगनी के रजिस्टर में महर का एंट्री नहीं हो रही है। निकाह के टाइम पर महर के बारे में जो है तलाश करते हैं, लड़के व लड़के को पूछते हैं, दूल्हा बाजू बैठा रहता है, उसे पूछते महर कितना। अब लड़का महर देने वाला है, महर लड़के की जिम्मेदारी है, उसे पूछ रहे महर क्या दे रहे हो, तो वो अपने अब्बा को पूछता है कि महर क्या लिखाया है, महर कितना देना है। बाप उठाकर महर देता है, महर बाप नहीं लड़के को देना है, लड़का जिम्मेदार है महर अदा करने का। तो जो चीजें जरूरी थी वो नहीं हो रही हैं। दफ्तर में ये लिखना निकाह कब होगा, कौन से हाल में होगा, कितना जेवर दिया जाएगा, क्या लेन देन होगा। अच्छा, कभी कभार
बाज जो है लड़के वाले लड़की वाले आपस में मशवरा कर लेते हैं कि नहीं हम जो आपस में होगा वो दे देंगे, ले लेंगे, कोई ऐसा लाजिमी नहीं है। तो वहां पर लिखते हैं मस्जिद के दफ्तर में राजी मर्जी, आपस की रजामंदी। ये क्या जरूरत क्या है हमें इसकी? क्या ये निकाह का हिस्सा है? क्या ये मंगनी का हिस्सा है? क्या लेना देना तय हुआ इसका दर्ज करना क्या मंगनी का हिस्सा है? ज्यादा से ज्यादा ये हो जाए कि मस्जिद की कमेटी वाले बैठे ऐलान कर दें आए हुए मजमुए में, देखो इन दोनों खानदानों में रिश्ता तय हुआ है, उसकी तफसील ये है कि फलां की बेटी है, फलां का बेटा है, ये रिश्ता तय हुआ है, दुआ करें कि अल्लाह इन दोनों खानदानों में बरकत नसीब फरमाए और आगे जल्द अज जल्द निकाह की कार्रवाई की अल्लाह इनको तौफीक नसीब फरमाए। 2-4 जुमले दुआ के कर लें, हो सकता है इसकी इजाजत ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये सब तफसील से लिखना कि अंगूठी देंगे कितने ग्राम की दामाद को, चैन देंगे कितने ग्राम की चैन देंगे, क्या जेवर देंगे लड़की वाले वो क्या है, ये सब जो है लाजमी दफ्तर जो बनाया है, दफ्तर की जरूरत निकाह में होती है। 2 लोगों ने एंगेजमेंट को निकाह की तरह बना लिया, हम मस्जिद वालों ने भी एंगेजमेंट को निकाह की तरह बना दिया। तो ये आमतौर पर होता है एंगेजमेंट की कार्रवाई में, मंगनी की कार्रवाई में बाकायदा दफ्तर रेडी होता है, पूरा इसमें दर्ज होता है। ये सब मुनासिब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर लें बस कि दोनों ख़ानदानों में रिश्ता तय हुआ है, मालूम हो जाए कि आइंदा जो है इस लड़की को कोई रिश्ता न भेजे, इसलिए कि इस लड़की का रिश्ता तय हो चुका है, इस लड़के के लिए कोई अपने बच्ची का पैगाम न भेजे, इसलिए कि उस लड़के का जो है निकाह तय हो चुका है। इतना ऐलान हो जाए काफ़ी है। लेकिन अब जमात वालों की मौजूदगी में अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद दूल्हे को, लड़के को हदिये दिया जा रहा है, घड़ी हदिये में दी जा रही है, सोने की अंगूठी पहनाई जा रही है। हालांकि सोना मर्द के लिए हराम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया रेशम और सोना मर्दों के लिए हराम है। लेकिन इसके बावजूद जो है जमात की निगरानी में सोने की अंगूठी लड़की वाले लड़के को पहना रहे। पहनाना गुनाह है, पहनना गुनाह है, हम उसके गवाह बनकर हम भी गुनाह कर रहे हैं। कह दे हमें जरूरत नहीं है, ये लेन देन जो होगा वो हमारे सामने नहीं होगा। जमात वाले अगर ये फैसला कर ले कि जो कुछ लड़की वाले दे रहे हैं, जो कुछ लड़के वाले ले रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी हम जमात वाले नहीं उठाएंगे, खुदा की कसम आधा जहेज खत्म हो जाएगा। लोग डरेंगे कि जमात वाले जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कल को अल्लाह ना करे मंगनी टूट गई या निकाह के बाद खुला हो गया, तलाक हो गया, तो जो कुछ हमने दिया वो वापिस नहीं मिलेगा। क्यों? जमात वाले कह रहे हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो लाख रुपए जहेज देने वाला 50,000 पे आएगा, आधा जहेज खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर जमात वाले ये कह दें जो कुछ लेन देन हो रहा है हम उसके जिम्मेदार नहीं है। शरीयत में क्या कहा जा रहा है? महर है, 2 गवाह है, और लड़की की तरफ से जो है आज के जमाने में एक तरीका बयान किया गया वकील का, सिर्फ इतना हम जवाबदारी लेते हैं, बाकी जमात वालों की कोई जवाबदारी नहीं। इतना कह दे आधा जहेज खत्म हो जाएगा। देने वाले देंगे अपने ऊपर, अपनी जिम्मेदारी पर। नहीं देना है, एतमाद नहीं है, शक है, नहीं देंगे, खत्म हो जाएगा मसला। तो इसके लिए फरमाया कि सब चीजों से बचने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा दुआ वगैरह कर लें, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये कार्रवाई होती है, बाकायदा उसके लिए जो है पूरा निज़ाम बनाया जाता है। अब ये मस्जिद वालों की कार्रवाई एंगेजमेंट में ख़त्म होती है। फिर उसके बाद अब घर वालों की, ख़ानदान वालों की कार्रवाइयाँ, लड़के को जो है फूल पिना रहे हैं। बहुत सारी मर्तबा देखा जाता है कि लड़के को औरतें आकर फूल पिनाती हैं। बाज़ जगह मर्द पहनाते हैं, बाज़ जगह औरतें पहनाती हैं। मर्दों का पहनाना भी दुरुस्त नहीं, औरतों का पहनाना तो किसी भी हाल में दुरुस्त नहीं है।
किसी अजनबी औरत का आकर मर्द को, लड़के को हार पहनाना कहाँ से दुरुस्त होगा? हार पहनाया जा रहा है कभी कभार लड़की वाले, लड़की के वालिद या मामू या चचा या कोई जिम्मेदार लड़के को आकर गुलपोशी करते हैं, मुंह में जो है शक्कर डालते हैं, दूध पिलाते हैं, खजूर खिलाते हैं, मालूम नहीं क्या क्या किस्में इसमें चल रही हैं, सब गलत है। क्या क्या हो रहा है ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जो शरीयत नहीं है, जो बिदात है, शरीयत नहीं है, बिदात है। बिदात किसी एक जगह पर नहीं रुकती, वो हमेशा बढ़ती रहती है, बदलते रहती है। शरीयत कयामत तक एक ही है, ना बढ़ेगी ना बदलेगी। जो हुजूर ने कहा, जो हुजूर ने किया, वही शरीयत है। कयामत तक शरीयत में न तब्दीली आएगी न तरक्की होगी, इसलिए कि शरीयत तय हो चुकी। लेकिन बिदात ये हर साल बदलती हैं। हर साल ईद मिलाद में अलग अलग चीजें आएंगी, हर साल मुहर्रम में अलग अलग चीजें आएंगी, हर मंगनी में अलग अलग चीजें आएंगी, हर निकाह में अलग अलग चीजें आएंगी। बिदात, क्योंकि बिदात को कहीं रुकावट ही नहीं है, वो हमेशा बदलते भी रहेंगे, बढ़ते भी रहेंगे। लिहाजा चाहे वो दामाद को दूध पिलाना हो, शक्कर खिलाना हो, चाहे वो चादर ओढ़कर रुमाल उड़ाकर खिलाना हो, ये कहां से चीजें आ गई कि पूरा मजमुआ है। अब उसके दरमियान में दूल्हे को एक चादर उड़ाई जा रही है, लड़की का मामू उस चादर में घुसता है, एक दूध का गिलास लेता है, एक मर्तबा आगे करता है, अब वो दूल्हा पीने के लिए आता है, गिलास पीछे ले लेता है, फिर दूसरी मर्तबा आगे करता है, अब वो समझता है कि शायद मेरा मामू ससुरा इस बार तो दूध पिलाएगा, अब वो मुंह खोलता है, फिर पीछे ले लेता है। ये मजाक पूरे मजमुए के सामने, और जिसे मंगनी का हिस्सा समझ रहे हैं। दामाद के साथ मजाक करे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबके सामने, और इसे एक कार्रवाई समझ रहे हैं कि ऐसा करना एक रस्म है, ऐसा करना एक रस्म है मंगनी की, यह समझ रहे हैं। यह सरासर गलत और बिदअत है। पिलाना है तो पिला दें, नहीं पिलाना है ना पिलाएं, लेकिन एक बार आगे ले जाना, एक बार पीछे लेना, एक बार आगे लेना, एक बार पीछे लेना, ये शरारत है, ये मजाक है, ये लोगों के सामने करना गलत है, और इसे रस्म समझ के करना बिदात है, गुनाह है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज करना है। अभी यहाँ पर कुछ कार्रवाइयाँ ये हो गई। अब इसके आगे हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि बड़ा सोफा होता है, लड़की होती है, लड़का होता है, दोनों को साथ में बिठाया जाता है। अब दोनों को हार पहनाया जाता है, दोनों की गुलपशी होती है। बाज़ जगह रिश्तेदार करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, आज माहौल इतना बिगड़ गया, गैरों के तरीके हमारे अंदर इतने आ गए कि लड़का एंगेजमेंट में, मंगनी में, लड़का लड़की को हार पहना रहा है, लड़की लड़के को हार पहना रही है, और लड़का लड़की को अंगूठी पहना रहा है, और लड़की लड़के को अंगूठी पहना रही है। ये सरासर नाजायज और हराम है। हो रहा है, कई एंगेजमेंटों में ऐसा हो रहा है, गैरों का देखकर हमारे दरमियान भी, कि जो है पहले तो ये होता था कि लड़के के रिश्तेदार, कुछ औरतें जाती लड़की को, दुल्हन को अंगूठी पहनाती, लड़की के कुछ रिश्तेदार आते दूल्हे को अंगूठी पहनाते। लेकिन आज और फॉरवर्ड हो गए, मॉडर्न हो गए, और दूसरों का वेस्टर्न कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया। आज ये हाल है कि लड़का खुद लड़की को पहनाता है, लड़की खुद लड़के को अंगूठी पहना रही है, जो बिल्कुल नाजायज है, गुनाह है, इससे बचने की जरूरत है। दोनों को साथ में खड़ा करना निकाह से पहले दुरुस्त नहीं है, निकाह नहीं हुआ है, अभी वादे निकाह है। एंगेजमेंट क्या है, मंगनी क्या है, वादे निकाह, निकाह का वादा है, निकाह नहीं है। तो निकाह नहीं हुआ तो एक दूसरे को देखना भी जायज नहीं। निकाह के इरादे से एक नजर देखना जायज था, बाजू में खड़ा करना कहां से जायज हो गया। फिर एक दूसरे को सामने खड़ा करके फोटो का एक बाकायदा सेशन चलता है,
फोटोज लिए जाते हैं दूल्हा दुल्हन को बाजू खड़ा करके, अब इसके सहेलियां हैं, इसके रिश्तेदार हैं, इसके दोस्त हैं, इसके रिश्तेदार हैं, पूरे खानदान वाले लड़की और लड़के के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं मंगनी में, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तस्वीर का गुनाह अपनी जगह, लेकिन अजनबी मर्दों का अजनबी औरतों से इख्तिलात होना और औरतों का मर्दों से इख्तिलात होना, ये बिल्कुल शरीयत में दुरुस्त नहीं है। अब वहां हमने बाजू खड़ा किया और माहौल ऐसा बन गया कि अब वो मिजाज उनका बाकी रहता है। एंगेजमेंट के बाद अक्सर देखा जाता है लड़का और लड़की आपस में बातचीत करते हैं। शुरू में चैटिंग होती है, फिर उसके बाद फोन पर बातचीत होती है, और निकाह से पहले घंटों घंटों लड़के और लड़की के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। रास्ता किसने दिया? किसने उन्हें गुनाह की तरफ आमादा किया? हम माँ बाप ने, खानदान के बड़े लोगों ने, जिम्मेदारों ने एंगेजमेंट में ऐसा उन्हें करीब लाया कि अब वो निकाह हो गया ऐसा समझने लगे, निकाह हो गया ऐसा समझने लगे, और ऐसी बेतकल्लुफी दोनों के दरमियान आ गई जैसी बेतकल्लुफी निकाह के बाद आनी चाहिए थी। लड़का और लड़की एंगेजमेंट के बाद बात कर रहे हैं, माँ बाप को भी मालूम होता है, लेकिन क्या करें, जब शर्म ही खत्म हो गई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का डर ही खत्म हो गया, तो किसी काम में हमें एहसास नहीं है, हम तो जानवरों से भी बदतर हो गए। माँ बाप खुद कहते हैं कि लड़की का नंबर दो, हमारा लड़का बात करना चाहता है। लड़की वाले खुद कहते हैं हमारी बच्ची का नंबर है, अगर आपका लड़का बात करना चाहे, अब तो एंगेजमेंट हो गया, मंगेतर हो गया, फियांसी हो गया, अगर बात करना चाहे तो बात कर ले। लड़की वाले खुद अपनी बच्ची का नंबर देते हैं, लड़के वाले लड़की का नंबर मांगते हैं। माँ बाप खुद बच्चों को कह रहे हैं कि आपस में बात करना है तो बात कर लो। गुनाह की तरफ कौन बढ़ा रहे? माँ बाप ही अपने बच्चों को जहन्नम में ढकेल रहे हैं। माँ बाप ही अपने बच्चों को जहन्नम में ढकेल रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि बात जो है बढ़ती जाएगी, गुनाह तक जाएगी। एक बहाना क्या बनाते हैं, बात करने से एक दूसरे को समझेंगे। एंगेजमेंट के बाद लड़का लड़की आपस में बातचीत करेंगे तो क्या होगा नफा, क्या उससे फायदा होगा? एक दूसरे को समझेंगे। अरे अल्लाह के बंदो, एक दूसरे को समझना है, एंगेजमेंट से पहले समझना पड़ेगा। एंगेजमेंट के बाद अगर एक दूसरे को समझे कि ये मेरे मुनासिब नहीं है तो रिश्ता टूट जाएगा। एंगेजमेंट कहते ही है कि ये रिश्ता मुझे पसंद है। एंगेजमेंट किसकी अलामत है? क्या गारंटी है एंगेजमेंट की कि रिश्ता पसंद है? ये बच्ची हमारे समझ में आ चुकी है, ये लड़का हमारी समझ में आ चुका है, तभी तो एंगेजमेंट हुआ। अब इसके बाद एक दूसरे को समझने की क्या बात है? ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए। लड़का लड़की के जो है रिश्तेदारों से मालूम करे, तहकीक करे कि लड़की कैसी है, समझने की कोशिश करे कि मेरा विजन, मेरी सोच, मेरी नजरियात उससे मेल खाती है नहीं है। ये सब तहकीक जरूर लड़का करे, लेकिन एंगेजमेंट से पहले करे। लड़की ये तहकीक करे कि मैं पर्दा करना चाहती हूं, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूं, मैं कुरान पढ़ना चाहती हूं, मैं जॉब नहीं करना चाहती। ये लड़का मेरे नजरियात पर मुझे अमल करने देगा नहीं देगा, ये लड़की अपने घर वालों के जरिए एंगेजमेंट से पहले तहकीक करे। एंगेजमेंट के बाद क्या तहकीक है? इसलिए कि एंगेजमेंट का होना ही अलामत है ये रिश्ता हमें पसंद है और हम निकाह करेंगे। अब क्या एक दूसरे को समझना। अब ये जो है बातचीत एक गुनाह है, और जाहिर बात है गुनाह की नहुसतें होती हैं। जो भी गुनाह है उसकी नहुसत है, जो नेकी है उसका एक नफा है, उसकी बरकत है। चाहे छोटी ही नेकी क्यों ना हो, अगर कोई एक मर्तबा सुबहान अल्लाह ही कह दे उसकी बरकत होगी। लेकिन छोटी ही नेकी है, लेकिन क्या होगी उसकी
बरकत होगी, उसका एक नफा होगा। इसी तरह हर गुनाह का एक असर होता है, एक नुकसान होता है। अब लड़का और लड़की का बात करना गुनाह है और हमने इस गुनाह की इजाजत दी, अब उसका असर होगा, नहुसत होगी, दोनों के दरमियान इंतशार पैदा होगा। कई रिश्ते ऐसे हैं जो एंगेजमेंट के बाद निकाह से पहले टूट गए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपस में दोनों की बातचीत जारी थी और ऐसे महसूस हुआ कि लड़की जिद्दी है, लड़का निकाह से मना कर रहा है। पूछा गया लड़के से, आपको कैसे मालूम हुआ कि लड़की जिद्दी है और आपसे मोहब्बत नहीं करती और आपको भाव नहीं देती, क्या बात है? तो लड़का कहते हैं मेरा फोन नहीं उठाती। अब वो घर में होगी, नमाज पढ़ रही होगी, गुस्ल कर रही होगी, खाना खा रही होगी, क्लास में होगी, मालूम नहीं कहाँ होगी, सिर्फ फोन नहीं उठाया तो लड़के ने फैसला कर लिया इस लड़की को मेरी इज्जत नहीं, मुझसे मोहब्बत नहीं, मुझे भाव नहीं देती और ये जो है लड़की जिद्दी है, मुझे नहीं चाहिए। अब फिर यहां से रिश्ते टूट रहे हैं, बातचीत का अंदाज अलग हो गया, फिर वहां से मसाइल पैदा हो रहे हैं। लड़की अपनी पसंद की बातें करती है, लड़का अपने पसंद का इजहार करता है और बात दोनों में इंतशार होती है और निकाह से पहले रिश्ते टूट जाते। कई ऐसे बातें हैं जो निकाह से पहले रिश्ते टूट रहे हैं, इनमें से अक्सर वजह लड़के और लड़की का ताल्लुक है। तो ये सब बुनियाद हमने माँ बाप ने डालकर दी कि तुम बात करो, कोई हरज नहीं है। तो अब बात वहां पर नहीं रुकती, पहले चैटिंग होती है, फिर बातें होती हैं, फिर लड़का लड़की को घुमाने गार्डन ले जाता है, लड़की के बर्थडे पर निकाह से पहले लड़की के घर आता है, लड़की के घर वालों के सामने अपने होने वाली बीवी का बर्थडे मनाता है और वहां अय्याशियां होती है और माँ बाप बेशरम देखते रहते हैं। ये हुजूर की उम्मत है, हुजूर के घर की औरतों की ये बच्चियां हैं। हजरत फातिमा ने जो कहा मेरा जनाजा रात में उठाओ, जिंदगी में तो किसी मर्द ने मुझे नहीं देखा, मेरा जनाजा भी कोई मर्द ना देखे। उस हजरत फातिमा की औलाद और नस्ल, निकाह से पहले हमारे ही घर पर एक लड़का आता है। हाँ, एंगेजमेंट हो गया तो क्या हुआ, अजनबी है। एक अजनबी अपने दोस्तों को लेकर हमारे घर आता है, हमारे सामने हमारी बच्ची उसके सामने खड़ी होती है और केक काटा जाता है और उसके बाद सेलिब्रेशन होता है और ये उसे केक खिला रही है, वो इसे केक खिला रहा है, बेहयाई हो रही है और बेशर्म माँ बाप देखकर खुश हो रहे हैं। हो रहा है ऐसा। लड़के का बर्थडे है, लड़की गिफ्ट भेजती है, निकाह से पहले गार्डनों में घूम रहे हैं, सिनेमा हॉलों को जा रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, क्या क्या बुराइयां नहीं हो रही हैं। कई ऐसे घराने, ऐसे वाकयात भी सामने आते हैं कि एंगेजमेंट हो गया माँ बाप की मर्जी से, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, माँ बाप ने लड़की पसंद की, माँ बाप ने लड़का पसंद किया, एंगेजमेंट हो गया। अब दोनों को दोनों खानदानों ने आजादी इतनी दे दी, निकाह से पहले अबॉर्शन हो रहे हैं। निकाह से पहले अबॉर्शन, ये इब्तिदान लड़के लड़कियों की गलतियां नहीं है, ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज था। लेकिन माँ बाप ने इतनी खुली छूट दे दी, निकाह से पहले इतनी आजादी मिलने जुलने की कि निकाह से पहले अबॉर्शन हो रहे हैं। ये उम्मत का हाल है, ये प्रैक्टिकली जो है हाल है। एंगेजमेंट में होने वाली बुराइयों का असर ये बाद में बहुत गहरा होता है और उन गुनाहों की नहुसत भी होती है। हर गुनाह की कुछ नहुसत जरूर होती है और उसके असरात होते हैं कि जो देखे एंगेजमेंट के बाद निकाह से पहले बातचीत कर रहे थे, निकाह के बाद उनके अंदर वो मोहब्बत नहीं रहती। निकाह के बाद जो मोहब्बत पैदा होनी चाहिए थी वो इस बातचीत की वजह से खत्म हो चुकी है। कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही, क्योंकि हर चीज निकाह से पहले वो लड़की के बारे में जानता है, लड़की लड़के के बारे में हर चीज निकाह से पहले जान लेती है। अब निकाह के बाद वो मोहब्बत कहां से पैदा होगी? लिहाजा ये एंगेजमेंट में बाजू खड़ा करना,
दोनों को आपस में बातचीत कराना और उसके बाद दोनों की बातचीत को जो है इजाजत देना, ये सरासर गलत है। निकाह से पहले लड़का लड़की के लिए अजनबी है, लड़की लड़के के लिए अजनबी है। किसी तरह से शरीयत में निकाह से पहले एक दूसरे को बात करने की इजाजत नहीं हो सकती, इजाजत नहीं है, तो इससे बचने की जरूरत है। आजकल शायद ही कोई घराना हो जिसमें निकाह से पहले बातचीत नहीं होती है, तो इससे बचने की जो बुराइयां हैं इसे सुनकर खामोश रहने से हल नहीं निकलेगा। हम अपने घरों में इसे इंप्लीमेंट करें कि जो बुराइयां, यकीनन हम इंसान हैं, मुआशरा हमारा बुरा है, गुनहगारों के साथ और जो है गैरों के साथ हमारा मामलात हैं, उठना बैठना है, मुआशरा है। हो सकता है बहुत सारी गलत बातें हमारे खानदान में आ गई, हमारे रिश्तेदारों में आ गई, हमारे निकाहों में आ गई, लेकिन जब मालूम हो जाए कि गलत है तब तो हम उससे रुकने की कोशिश करेंगे। मालूम हो गया गलत है, फिर भी अब हो गया, चलो क्या करें, हम क्या करें, हमें मालूम नहीं था, उसे सरसरी नजरअंदाज कर देना ये हमारी गलती है। तो इसके लिए फरमाया कि गुनाहों से बचने की ज़रूरत है। निकाह से पहले एंगेजमेंट को ऐसा कर दिया कि एंगेजमेंट और शादी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। बाज़ दफ़ा एंगेजमेंट में शादियों से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो ये सब जो है गलत है, इससे बचने की ज़रूरत है। तो इसके लिए फरमाया कि निकाह से जुड़े हुए मसाइल मालूम करें। तो ये सब कुछ है कि जो है गुलपोशी होती है, फिंगर रिंग एक्सचेंज किया जाता है, बाज़ दफ़ा एंगेजमेंट में भी केक काटा जाता है और लड़का लड़की एक दूसरे को खिलाते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें एंगेजमेंट की कार्रवाई में बेपर्दगी की होती हैं। वो क्या होती हैं अल्लाह बेहतर जानता है, हम सब जानते हैं। वो तमाम चीज़ें गलत हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। एंगेजमेंट शरीयत की रोशनी में सिर्फ इतना है, वादे निकाह है, लड़के के तरफ से चंद लोग लड़की के घर जाए या लड़की वाले चंद लोग लड़के के घर आए, आपस में मशवरा हो, हमारी बच्ची आपको पसंद है, आपका लड़का हमें पसंद है, निकाह कब होगा वो तय कर लें। यही शरीयत में खितबा, मंगनी, एंगेजमेंट कहा जाता है। इसके अलावा जो कुछ गलतियां खानदानों की तरफ से या मस्जिद के जिम्मेदारों की तरफ से जो चीजें फैली हुई हैं, इन तमाम चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को, पूरी उम्मत को निकाह और निकाह से मुतल्लिक़ात में जो बुराइयां फैली इनसे बचने की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नत और शरीयत के मुताबिक सादगी के साथ निकाह करने की, एंगेजमेंट करने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। एंगेजमेंट में ख़ास तौर से जितनी बुराइयां हैं अल्लाह उन सब से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। निकाह से पहले लड़के और लड़की के बातचीत का जो है मामला फैल रहा है, अल्लाह उम्मत के नौजवानों की इस चीज़ से हिफाजत फरमाए।